हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है मंडे और लॉ की बेचारी कभी यहाँ कहीं वहाँ घूम रही है, बन नहीं पा रही है, इसको बनाना है मुझे। तो ना आज है सावन का दूसरा सोमवार, मतलब कि आज है मंडे, पर हम लोग कर रहे हैं नो पूजा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर में पूजा भी नहीं हो रही है और कोई जोत भी नहीं जल रही है, क्योंकि जब तक बेबी का हवन नहीं हो जाता तब तक मैंने आप लोग को बोला था कि कुछ भी नहीं होना, लाइक पूजा घर के जो मंदिर होते हैं ना उसमें पूजा नहीं होती है। तो ये कल्चर आई थिंक मैक्सिमम लोगों के यहाँ फॉलो होता है, क्योंकि इससे पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो कल्चर है ये फॉलो होता है कि जब तक हवन वगैरह नहीं होते हैं। तो इसी चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग 11 दिन में करा लेते हैं, कुछ लोग 21 दिन में करा लेते हैं हवन, ताकि जो पूजा है वो प्रॉपरली कर पाएँ। तो पूरे जो कहते हैं ना दादाजी का परिवार होता है, वहाँ पे सबके यहाँ पे पूजा जो रहती है वो बंद हो जाती है। देखिए कौन बुला रहा है आप लोगों को। तो डुग्गू उठ गया है। डुग्गू आज जय जय करेंगे दूसरी। तो ये अभी बहुत देर से सो रहा था, ये आराम से सो जाता है दिन में, सिर्फ दिन में। रात में तो आपको बता नहीं सकते क्या हो रहा है। एक्चुअली रात में ना जो हो रहा है ना वो शायद मेरे साथ ही हो रहा है, मुझे लग रहा है, या और लोग के साथ भी हुआ है, क्योंकि बहुत ही वियर्ड हो रहा है जो हो रहा है। तो चलिए अभी ना ये सो ही गया है दोबारा से, तो अभी से फीडिंग टाइम हुआ नहीं है, वरना ही प्रॉपरली उठ गया होता। तो मुझे रसोई क्लीन करने जाना है। वैसे ना मेरी 2 टाइम की हेल्पर आ रही है, 2 टाइम की मतलब कि 2 टाइम की कुक आ रही है, जिसको मैंने आज फाइनलाइज किया है। मम्मी दोपहर खाना बनवा रही थी, नीचे ही बन रही थी, वो एक ही टाइम आ रही थी, और फिर दूसरे टाइम को मुझे को बनाना पड़ रहा था, जो कि मुझसे नहीं हो पाता है यार इतना। मैं दिखाती बहुत हूँ कि यार कर रही हूँ कर रही हूँ। कुछ लोग पता है मुझसे यही बोलते हैं कि यार सी सेक्शन के बाद ना हमारे घर में भाभी हैं और बहनें हैं जो कि 1-1 महीने नहीं उठ पाई, 15 दिन नहीं उठ पाई। हमें तो ट्रस्ट ही नहीं होता है कि आपका सी सेक्शन हुआ है। तो पता क्या है, जब आप पे पड़ती है तो आपको करना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपको खाना खाना है और आपके पास अभी फ़िलहाल कोई नहीं है बनाने वाला, तो आपको बनाना पड़ता है। तो मैंने अपने 3rd-4th डे पे ही थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू किया था सी सेक्शन के बाद, जबकि दर्द इतना होता था। कल मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था और स्टिल मेरे को अभी फिर से फ़ीवर लग रहा है। वो शायद फ़ीडिंग के कारण है कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बेबी को, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे इन्फेक्शन ना हो गया हो। तो उसके लिए मुझे गायनिक के पास जाना है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था। बेबी है तो चलिए यार चलते हैं, रसोई साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये उठे इससे पहले काम कर लिया जाए। अभी मैं रसोई क्लीन करने आई हूँ, अभी मैं चाय भी बनाऊंगी। तो ये देखिए फिलहाल मेरी रसोई करंट हालत ऐसी ही रहती है। ये कुछ रसोई राजा के हाथ में भी है, तो राजा फिल्टर का ये निकाल निकाल के बार बार रख देते। ये निकल गया। मैं फेविक्विक लेके आई थी, ये चिपक जाए, यहाँ की ये प्लाई जो है वो निकल गई है। और ये देखिए सिर्फ कुछ टाइम तक मैं रसोई में नहीं थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और प्रेगनेंसी के कारण मैंने बहुत सारा काम ऐसा था कि करती थी नहीं करती थी। और रसोई कैबिनेट्स की हालत देखिए। तो लंच आया था, ये आई थिंक खाली हो गए, ये आ ही गए हैं। देखिए पता क्या है, अभी तक एकदम शांत था वो, जैसे राजा आए उससे पता चल गया राजा आ गए, गोदी का टाइम आ गया है। ये है आलू और परमल की सब्जी। ये हम लोग के सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ से आई, उनके आज अभिषेक था। और ये है आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो ये सब्जियाँ जो रहती हैं मैं उठा उठा के रख देती हूँ, क्योंकि रात में भी काम आ जाती है। और इसमें क्या रखते हैं, इसमें रखा है दलिया, इसमें रखा है दलिया जो कि अभी तक खाया नहीं है। क्या है, अब मैं थोड़ी सी रसोई क्लीन करने आ गई, तो चिमनी वाला एरिया पता है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल के कारण ना वो जम जाता है। तो हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि चिमनी क्लीन करनी है, इवन मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से सोच रही थी चिमनी क्लीन करनी है, लाइक जब मैं लास्ट मंथ्स में थी। पर फाइनली अब जाके जो चिमनी वाला एरिया है वो क्लीन किया है। बहुत ज़्यादा ही ख़राब सा हो रहा था। मुझे पता थोड़ा किचन का काम कराना है, पर अब मैं थोड़ा 2-4-5 महीने रुक के किचन का काम करवाऊंगी। मेरे को लग रहा है कि अब कैबिनेट्स वगैरह चेंज करके, जहाँ पे चिमनी लगी है ना उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी विंडो है, तो वो 2 कैबिनेट हटवा के वो जो विंडो है वो ओपन करानी है। तो राजा यहाँ पे आ गए थे हेल्प करने, क्योंकि मेरी इतनी हाइट नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाती। तो ये मुझसे कह ही रहे थे कि मैं करवा दूंगा, तो मेरे को लगा आज मैं स्टार्ट करूँगी तो ये करा देंगे। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, करीबन 8 बज रहे थे इस टाइम पे। तो इस टाइम पे हम इसकी फ़र्स्ट नींद कराते हैं डुग्गू की, कि वो आराम से, मतलब पहली जो नींद होती है ना वो।
तो इसकी मैं मसाज कर रही हूँ। इसकी ना 2 दिन से ना मसाज नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक दिन मैंने ही करी थी, एक दिन, और मेरी जो मसाज वाली है ना वो आई ही नहीं है 2 दिन से। एक दिन हम लोगों ने मना कर दिया था और एक दिन वो खुद ही नहीं आई, उसे कुछ काम वगैरह था। तो इसकी जो मसाज थी वो नहीं हुई थी, और मैंने ना एक बार कर दी थी मसाज, मतलब एक दिन जिस दिन वो नहीं आई थी, और ये वाला जो वो है। पर अब मेरे से ना इतने अच्छे से नहीं बनती है, मेरे को लगता है कि वो एकदम प्रॉपर्ली मसाज करती थी। पीठ की मेरे को बहुत ही डर लगता है, तो पीठ की मसाज मैं अभी नहीं करती हूँ इसकी, क्योंकि पीठ के जैसे उठाने वाला रहता है, मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मेरे को आ जाए, उसके बाद फिर मैं ढंग से जो मसाज है वो करूँगी। तो अभी मैं उसके पेट की मसाज कर रही थी और थोड़ा सा खेल रही थी। और इसके बाद क्या होता है, मैंने इसे फीड कराती हूँ और सुलाने का काम रहता है, तो ये ना 2-2 ढाई घंटे सो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 1 घंटे सो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि 3 घंटे भी सो जाता है, तो डिपेंड करता है। यहाँ पर ये रात में आजकल ना नहीं सोता है, तो यहाँ पे मैं इसका जो डायपर है वो चेंज करूँगी। तो डायपर आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो डायपर में से ना शाम से पहनाना शुरू करती हूँ। दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि इसे लंगोट जो है वही पहना कर रखूँ, क्योंकि बहुत सारे रैशेज़ होते हैं और बच्चे परेशान भी होते हैं। यहाँ मैंने चेंज कर दिया है इसे, और इसके जो मिटन्स हैं पहना दिए हैं और सॉक्स पहना दिए। इसके पैर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और ज़्यादा फुल कपड़ों में इसे गर्मी लगने लगती है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे इसे रैप भी करना था ना, तो इसलिए मेरे को लगा कि इसे आज थोड़े से हल्के से कपड़े पहनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे सोनाने के लिए रैप किया, पर इसे फिर से भूख लग गई थी, तो इसे फिर मैंने फीड कराया है, क्योंकि फीड करने के बाद आपका बेबी बहुत आराम से सोता है। और यहाँ पे मैं इसे सुला रही हूँ, तो करीबन मुझे 5 मिनट इस तरह से लेके इसे घूमना पड़ता है, फीड करा के बर्प करा के फिर इस तरह से 5 मिनट घूमो और ये सो जाता है। तो राजा करवा देते हैं ये वाला काम भी, पर राजा अभी फ़ोन पे कुछ काम कर रहे थे, हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे थे। एक तो हम थोड़ा सा जो घर का काम है वो करा रहे थे, हम लोग वो उसके हिसाब का कुछ देख रहे थे, एंड प्लस हवन वगन की तैयारी है, तो उसके लिए भी यार कुछ करना है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस बीच में जो बेबी है वो भी सो गया है, तो ये जिस टाइम तक सोएगा, ये करीबन ना 10 बजे तक सोएगा, तो मैं ना इस बीच में जो खाना है वो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जो दिन का खाना रहता है वो मम्मी के पास से आ जाता है, पर अब से वो जो है मेरी एक हाउस हेल्प आ रही है, वो दिन का भी कर देगी और रात का भी कर देगी। तो मेरे को 2 घंटे मिलते हैं इसके सोने के टाइम पे, तो मैं थोड़ा टाइम के हिसाब से चलती हूँ। पहले हम लोग बहुत अनपंक्चुअल टाइप के थे, लाइक टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलते थे, पर अब मैं एकदम नोट करके रखती हूँ कितने बजे सोया है, कितने बजे उठाना है इसे, बहुत ज़्यादा गैप ना हो जाए फीड के बीच में, क्योंकि कई बार फीड के बीच में गैप होने के कारण भी इसे गैस बन जाती है। तो यहाँ पर ये सो गया है, तो अब मैं जो बाकी ये काम है वो निपटाऊँगी इस बीच में। तो अब मैं गई हूँ बाहर, और यहाँ से मैं ये लेके आई हूँ क्लोथ ड्राइंग स्टैंड, क्योंकि इसमें डुग्गू के कपड़े जो हैं वो सुखाने हैं मुझे। तो कपड़े जो है ना वो मैं हर 3-4 दिन में एक बार धोती हूँ इसके, कि मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, और उसके बाद 4-5 दिन के जो कपड़े होते हैं वो एक बार में धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना एकदम सॉफ्ट डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट जो है वो डालूंगी। तो मेरे को फर्स्ट क्राई से लेके आना है, मैं अभी जा ही नहीं पा रही हूँ कहीं पे भी, और राजा भी जैसे जा नहीं रहे हैं, तो मेरे को मंगवाना ही है। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा घोल के डाल दिया है, बहुत ही कम डाला है। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा ना सेवलॉन डालती हूँ, डिटॉल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो डिटॉल जो है सेवलॉन जो है वो मैं 2 ड्रॉप डालूँगी, बहुत सारी नहीं, क्योंकि पता है बरसात हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़े से कपड़े और ज़्यादा अच्छे से क्लीन रहें, और थोड़ा जो इन्फेक्शन वगैरह का भी डर है वो थोड़ा सा वो हो जाए। तो यहाँ मैं 2 ड्रॉप, एकदम सिर्फ 2 ड्रॉप, देखिएगा आपको 2 ही ड्रॉप डाली है मैंने इसमें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कीटाणु विटाणु है वो ठीक हो जाए। डुग्गू, तो डुग्गू जो है वो उड़ गया है मेरे पास, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो ना मैं इसे कपड़े जो है इसके भिगो दूंगी, और जो पानी है ना वो हल्का गुनगुना किया है, तो मैं गर्म पानी में ही जो है वो कपड़े डालती हूँ, ताकि जो कपड़े हैं ना वो अच्छे से जितने आपके जर्म्स क्लीन हो जाए उतना अच्छा। मेरा ध्यान डुग्गू की साइड ही में है, तो डुग्गू चला गया है पापा के पास। तो अभी मैं यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भिगो दूंगी, करीबन आधा 1 घंटे बाद इन्हें मैं धोऊंगी, ताकि डुग्गू के उठने से पहले जो काम है वो हो जाए। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मैंने धोना शुरू कर दिए थे, और यहाँ पे ना मैं पन्नी लगा रही हूँ, क्योंकि हमारी जो मैट है वो अभी लगी है, और हम नहीं चाहते कि दोबारा से वो ख़राब हो जाए, तो जितना ही पानी ड्रिप होगा वो इस पर हो जाएगा। तो अब मैं एक एक करके जो से कपड़े हैं वो सुखा दूँगी। तो ये आप मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्लोथ ड्राइंग स्टैंड कहाँ से लिया है, तो मैंने अमेज़ोन से लिया है ये। आपको मैं एक हॉल 1-2 दिन में, या कल ही एक हॉल आएगा, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा है, हल्का है, आप खुद से असेंबल कर सकते हैं इसे, और फिलहाल डुग्गू के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बरसात भी आ गई है ना, तो कपड़े सुखाने के लिए बहुत अच्छा है। ओवरनाइट में कपड़े इसमें डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा काम कर लिया है, अभी वो सो ही रहा है। राजा ने चाय बना दी थी, तो ये चाय कम दूध पत्ती टाइप की बनाते हैं, ये अपने लिए ने बहुत ही कम बनाई है, और मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बना दी। दूध कम था इसलिए। मॉल में बारिश हो रही है।
बारिश हो रही। आवाज आ रही होगी आपको पानी गिरने की। हम लोगों ने ना यहाँ पे वो लगा दी है पन्नी, क्योंकि ये खराब हो जाएगी, अभी नहीं लगाई है। बोल रहे थे सालों साल चलेगी, 10 साल चलेगी, कुछ नहीं होगा। महीनों में खराब हो जाएगी। हाँ, एक्चुअली में जो ड्राई शीट सूखी है ना, उनसे पानी ज्यादा ड्रिप हो रहा है। तो उसको वो करना था थोड़ा, क्या मरोड़ना था, मरोड़ के सबके वो करा है। हाँ, तब भी नहीं करना, सब कुछ सुबह ही है। तो बस ये सूख जाएगा। एक्चुअली में क्या है, अभी मैं 4 दिन तक इसे कपड़े धो नहीं पाऊंगी, और ये ऑलरेडी 4-5 दिन के कपड़े हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे काम लग जाएगा। अरे हाँ, और यहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों के बेडरूम में फैन है, और फिर रसोई में है ना फैन। हाँ है ना, हाँ, रसोई में सुखा सकते हैं। हाँ, रसोई में सुखा सकते हैं, वो मैंने सोचा ही नहीं। पीछे वाले रूम में नहीं है, पीछे वाले रूम में नहीं है। तो इसे ना अभी क्या बोलते हैं, ये हो गया, फिर कल से काम हो जाए, शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन काम होने में ही लगेंगे। 4-5 दिन लगेंगे। 4-5, हाँ बोलते 3 दिन नहीं, क्या है जो काम बोला वो तो हो जाएगा, फिर आगे का भी काम बचा है। हाँ, फिर फिनिशिंग टच, लाइटें लानी है, वायरिंग होनी है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, ग्रास लगनी है, विंडो लगनी है, बहुत सारे काम है, 1 हफ्ता लग जाए पता चला। तो बस यार, भी इतना काम कर दिया, वो सो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ चाय पी जरूर रहा हूँ। क्या बोला, मेरे को 2 बार से सबसे हल्की चीज खा के मेरे को गैस बन रही है। दलिया खाए किसको गैस बनती है बताइए? 2 दिन पहले भी दलिया खाया था, इतनी तेज गैस हुई थी। अभी रात में वो शाम को भूख लग रही थी, दलिया खाया, वो गैस बन रही थी। तो चलिए अभी थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सुबह की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं चने भिगो रही हूँ कि मैं जो चने हैं वो कुक करा लूँगी अपनी हाउस हेल्प जो दिन में आएगी उससे। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया, चने ओवरनाइट सोक हो जाएंगे। सबसे अच्छा इसी में सोता है ये, नाइट ठंड भी नहीं लगती है। अब मैंने डुग्गू को यहाँ पे उठा लिया है और ये रोने लगा है। तो आई थिंक आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये रोने लगा है। इसके 2 घंटे जो हैं वो हो गए हैं पूरे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसे मैं अनरैप करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं चेक करती हूँ कि इसने कुछ किया तो नहीं है, लाइक नंबर 1 नंबर 2 कुछ किया तो नहीं है। और उसके बाद फिर मैं इसे फ़ीड कराऊंगी, थोड़ा हम इसके साथ खेलते हैं। और फ़ीड कराने के बाद पर हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे बर्प कराएं, फ़ीड कराएं बर्प कराएं, एंड देन हम इसे सुला दें, क्योंकि आप जितना खेलोगे आपके बच्चा उतना डिस्टर्ब भी होता है। आंसू से रो लियो, तो मैं दवाई पहले पिलाती हूँ, उसके बाद मैं फ़ीड कराऊंगी, क्योंकि ये ना क्या बोलते हैं, फ़ीड कराने की 10 बार मैं दवाई पिलाती हूँ तो ये निकाल देता है। मुझे बर्पिंग करनी होती है, बर्पिंग की पहले बाद भी पिलाती हूँ तो भी इसका गंदा गंदा मुँह बनाता है, और फिर कोई दवाई निकाल देता है। अभी ये दवाई निकालता नहीं है इस टाइम पे, है ना। और ये जो दवाई है ये कंजेशन की है, चेस्ट कंजेशन की। जैसे काफ़ी ज़्यादा गड़गड़ाहट है, हम लोगों को लगा था जैसे निमोनिया तो नहीं है, डॉक्टर पास यही करके, पर डॉक्टर ने बोला कि हल्का सा चेस्ट कंजेशन है, तो उसकी नेसल स्प्रे रखी है, नेसो क्लियर वहाँ पे, तो वो हम 1-1 ड्रॉप रात को सोने से पहले डाल देते हैं। तो अभी काफ़ी बेटर है पहले से। चलो अब हम करते हैं फीडिंग। राजा, हम बेबी डे आउट कब करेंगे? बेबी डे आउट 40 डेज तो हम जा ही नहीं सकते, फिर वैसे भी डे आउट पता नहीं कैसे करेंगे। हम बेबीज डे आउट कैसे करेंगे? हम सिर्फ नाइट आउट करते हैं, फिर सो गया। हाँ जी, नाइट। चलिए आप इसे फीडिंग कराते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। डिनर हो गया है। कैमरे की बैटरी मर गई थी उस टाइम पे। राजा के मैंने पोहा बना दिया था, मैंने खुद के लिए, वो फिर से उठ गया है, तो अभी मैं जाती हूँ उसके पास। तो राजा के मैंने पोहा बना दिया था और अपने लिए मैंने दलिया बना दिया था। तो अभी मेरा रात में सोने से पहले मैं लेती हूँ ये दूध, और ये है गुड़ का लड्डू, जिसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और गर्म लड्डू होता है। ये आई थिंक क्लीनिंग पर्पज से यूज़ होता है, मेरे को जैसा लगता है, जो आपका पेट वगैरह है वो साफ करने के लिए। तो मैं इसको लेके आके फिर ये पीते हैं। मम्मी आवाज लगा रही है। हाँ, बाथरूम से कहीं से। क्या हुआ? बोलो। अरे वो चोट उठ गया एकदम से, हो रही है तबीयत खराब हो थोड़ी। तो इसको दादी बुला रही है रात में सुलाने के लिए। सो गई रात में दादी पास। फीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने दादी पास जो लिया था, है ना, जो लिया था। तो एक्चुअली मेरे से गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि गैस के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि मैं दलिया खिचड़ी दाल रोटी की डाइट पे हूँ। मैं ऐसा कुछ खा भी नहीं रही हूँ कि मैं कुछ खा रही हूँ तो कि मैं राइस खा रही हूँ, या मैंने पोहा खाया है, मैंने कुछ और भी खाया है। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, ना लाल मिर्च ना खटाई, तो टाके के लिए मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है इसको इतनी गैस क्यों हो रही है। हम बर्पिंग करा रहे हैं 15 से 20 मिनट के लिए करा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं। अब मैं थोड़ा सा हींग लगाऊंगी यहाँ पे, और फिर सुलाऊंगी इसकी नावी पे हींग लगा के, है ना बेबी। ये बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। कल बताओ उनको क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है।
ये 3-4 घंटे लगातार फीड कर रहा है रात में, 3-4 घंटे, मतलब मुझे सोने नहीं दे रहा है ये। आप उसके पास लेटा, मतलब रात में मेरे पास ही सोता है, चिपक के सोता है, तो 3-4 घंटे आप मान लीजिए ये फीड ही कर रहा है, मतलब फीड करता है, फिर मुंह ऐसे करता है, फिर हल्ला करता है, फिर फीड करता है। तो मेरे को अब लगता है कि यार अब मेरे को फीड नहीं कराना है इसे, उसका ये रोना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा चिपकने के लिए कहते हैं एकदम आपसे पास रहना है, उससे बस रहना है। तो मैं कल मतलब आज सुबह 11 बजे सोई हूँ, और यही अभी ना 1-2 दिन से चल रहा है, और अभी भी ये चल रहा था, 1 घंटा चला है ये, पर वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैं अब लेट के, अगर जैसे आप फीड करा रहे हैं ना, तो बेबी को लेट के फीड मत कराइए, आप हमेशा इस पोजिशन रहती है बेबी। और मैं इसे बहुत ज्यादा कवर करती हूँ तो इसे स्वेटिंग हो जाती है, तो इसलिए मेरे को लगा कि यार मैं थोड़ा सा कम वाले कपड़े बनाऊंगी और इसे रैप कर दूंगी। उसके बाद भी इसे हल्की स्वेटिंग हो गई थी, तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करूँ। जब मैं थोड़े कम कपड़े पहनती हूँ ठंड लगती है, जब ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और मैं अभी इसको हींग लगाती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये रूटीन ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि अभी हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं जब तक कि हवा नहीं हो जाता, और सर कोरोना भी इतना है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि बेबी के साथ ट्रैवल करना अभी इस टाइम पे। बाय करो बाय। तो चलिए बाय, तो अब हम करेंगे बाय। बाय। परेशान है ये थोड़ा परेशान है, तो मैं इसे थोड़ा सा और देख के हींग लगानी पड़ेगी।